double. देवं कन्यम अग्नियुक्तासानुवर्णं देवापेतुचन्द्रमावते स्वाहा ओम युवनाव्रते लाजवस्तिकाय स्वाहा ओम ईमालाजानां अग्न्योतिकरणं नमस्तुभ्यं श्रवणं तदग्नियमिदं स्वाहा ओम क्रीपणामि ते सौभाग्यस्य भवदस्य विष्णुं जगतम आजन्घातं कास्यामि यास्यं पुष्पं यक्षः ये लिखना है ओम यज्ञेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनः देवनाथ महीनानाथ पूर्वे राजा संति देवा सिद्धि हो गया दूसरी साइड ओम सरस्वती नन्दपुष्पज्ञवायवती यातो विश्वस्य भूतस्य जगस्य कृत्या जगतम् आजन्घातं कास्यामि यास्त्रीणां पुष्पं यक्षः भगाय स्वाहा भगाय नमः बस पुनः करना है लोगना नहीं है और चलने पे वदनमानि कर्मसि पाप कर्म पापात्मा नमवाद्रायमा पुण्यकासम सर्व पापम हरो बाब पूरी करा रहे वीडियो मेरे ये गल्ला यार ओम प्रजापति स्वाहा देख दी जा तू कसम होनी है होना फिर पढ़ तो बखा था बैठना है सुनना पे क्या क्या बोलते हैं कोरोना का प्रभाव है सुन सुनो देख प्रिंक को देख Gracias.
कह रही है कि मैंने आपको, लड़का कह रहा है कि मैंने आपको पहले आप विवाह लिया है, पहले संस्कार हो गया है, तो क्यों आप मेरे दाहिनी ओर क्यों बैठी है, आप बाईं ओर क्यों नहीं बैठी है? क्योंकि स्त्रियों का जो स्थान है वो बायां तक। तो इस कन्या कहती है कि जब तक आपको मेरे या 7 वाक्या मंजूर न हो तब तक मैं आपके बाईं ओर नहीं बैठूंगा। और स्थितिर्वां पार्श्वे कथे दक्षिणे स्थिताभया विवाहिता दशा तव पितरो च बन्धुभिः उत्तिष्ठ भावांगे मे पत्नी भावं पत्रियति। स्थान अभाव के कारण पटरी के आगे पटरी रख दे, जहाँ पर 7 खाने बना देना, और या पटरी ना हो तो 7 आटे दिए खाने बना देना। रेखा डाल कन्या दाएं पैर के अंगूठे से, कन्या जो है अपने दाएं पैर के अंगूठे से, और वर जो है अपने बाएं पैर के अंगूठे से चलने को आगे करने पर रेखा को मिटाएं। यानी कि कन्या जो है दाएं पैर के अंगूठे करने क्रम से वर के प्रति सूर्य जो होना तुम्हें मटन देना, पर इस पास से ना जिस पास से ऑर्डर है उस पास से मिटने से जितना दिया। तो ये प्रिय स्त्रियां पति के वाम की ओर बैठती हैं, परंतु आप क्यों दक्षिण की ओर बैठी हो? आपको मैंने विवाह लिया है, आपके पिता तथा संबंधियों ने आपको मुझे दिया है, उसको मेरे वाम की ओर स्थित होकर पत्नी बनो। यदि आपके मन में कोई बात है तो आप कहो। कन्यावाद न दाने विवाहो अस्ति लाजाहो मेने भी विवाह सुतदज्ञो यदा सत्पदक्रमान् सन्ति मे सद्वाक्यानि त्वगृहाणि सर्वदाय एवं यदि प्रमाणं सेवामं सुभाज्यामि हम। विवाह दान लाजाहो, ये बोले लाजाहो से नहीं होता। विवाह तो तब हुआ जाना जब यह 7 वाक्य हो चुके। ये कन्या कह रही है मेरे 7 वाक्य हैं, यदि आपको यह स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। एक मिली गया जो सज्जे रावणा ओम एकमीशे विष्णु का न्यंतु। विष्णु में अन्न की वृद्धि के लिए मैं प्रथम पद चलाता हूँ। कन्या बदती धनम धान्यम च मिष्ठान्नम व्यंजनाद्यम च अधिगृहे मदधीनम च कर्तव्यम कन्याद्य पदे अब्रवीत। पहले पाद में कन्या कहती है कि हे वर, घर में जितना धन धान्य और मधुर पदार्थ हैं, खाने योग्य उत्तम वस्तुएं हैं, जो कुछ घर में वस्तुएं हैं उपयोग में आने वाली, वह सब आपको मेरे अधीन करनी होगी। ठीक है, अपना प्रभुत्व छोड़ना है, सब उसको देनी है, अधीन करनी है। इसके अधीन कब की जाती हैं? क्योंकि गृहस्थी को चलाने के लिए जो स्त्री है उसका विशेष सहयोग होता है। क्योंकि आप घर में कोई वस्तुएं लाए हैं, आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो यह बना करके उन्हें खिलाएगी है। तो इसलिए सारी वस्तुएं जो है आपको मेरे अधीन करनी होगी। और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन बाहर से आपको नेक कमाई का मिले वह घर लाना, और घर से बाहर बिना विशेष कारण के कभी शयन नहीं करना। कोई कारण हो ना, पहले मित्र सजने पहले दे लम्बे जी ओम द्वे तुझे तो विष्णु तो विष्णु मैं तुझे दूसरा पद वन की पूर्ति के लिए चलाता हूँ। गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा
दासीव सर्वबंधुनां भाजनम सावनीतिदम। दूसरे पाद में कन्या कहती है कि मैं घर के सब काम काज करूंगी। दासी की भक्ति रहेगी, आपको स्वामी की उपाधि दी, और स्वामी या छोटा मोटा अपराध दास कर दे तो उसे माफ कर देता है, समझ गए। छोटी मोटी गलती कर जाए ना, एक बड़ी गलती करी जाए ताकि दी है ना तो समझे, सत्य बोलना, मोटी कर जाए सत्य बोलना है, सत्य होगा सत्य बोला या सत्य होगा। दासी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी, और ऐसा नहीं कि मैं मधुर बोलती रहूं कि तू कड़वा बोल जा। तो आपने भी मीठा बोलना। जब आप कभी क्रोधित हो जाएंगे तो ये मधुर बोलेगी, क्योंकि आप क्रोध को शांत करने के लिए। और जब ये क्रोधित हो तो आपने शांत रहना है, और मधुर बोलना है। जब आप क्रोधित होंगे तो ये शांत रहेगी, क्योंकि अबला जो है नारी जो है चंडी का रूप भी है। आदर सत्कार करना ठीक है, स्वीकार है, नहीं हुआ तब ये दसना के नहीं हुआ। कोई स्त्री नाम उपास्य विष्णु कृष्ण वेदन की पुष्टि के लिए कहता हूँ। पालिता हूँ च दुखेर मात्रा पित्रा च बंधु भी हेरे व्रता सनिलम हानि अंगीना सनिधो रोहित गुरु प्राज्ञा सरबंधु समागमे जातिरन्या च जाता गोत्रम नाम कुलम तथा सुखेन सर्वे जीवन्तु परन्तु न बलमं त्वयिनाथवती चास्मि कर्तव्या पालनमं। तीसरे पाद में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला है, और उन्होंने ही अग्नि के समीप पुरोहित गुरु और बुद्धि जनस्वदियों के सामने मुझे संकल्प करके दे दिया है। जब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो उसमें बोलिया पुरोहित सगे संबंधी, और यदि ये भी मुकर जाएं, ये आपने इसका भार उठाया पाणी ग्रहण संस्कार करने में, तो अग्नि साक्षी है इसकी। अग्नि भी अगर साक्ष्य ना दे तो आकाश और पृथ्वी जो है वो भी इसका साक्षी है। और आपने हाथ रखा था ऐसे, जब पकड़ा था और कि मैं पृथ्वी को साक्षी मान करके और अग्नि को मान करके साक्षी मान करके और सगे को साक्षी मान करके तुझे पत्नी के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ, क्योंकि कन्या ओम ठीक है। ओम चत्वारी माया भवाय विश्व तो नियंतु, और चतुर्पद में ने सुख की वृद्धि के लिए कहा है। भवंता सुखी संति घोरराधनम संपरा निशामी स्वामिनम कृतजमालमम। चौथे पाद में कन्या कहती है कि मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, सुख में भी दुख में भी आपके साथ रहूंगी, और आपके क्रोध होने पर मीठे वचन बोलूंगी, और आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी। क्योंकि जब परिणय संस्कार प्रारंभ होता है तो एक प्रतिज्ञा करवाई जाती है, अंदर एक संकल्प करवाया था आपसे नैन्सी जी। किस व्रत का संकल्प करवाया था? गौरी तृतीया यानी कि गौंत्री का, जो कि प्रतिज्ञा आत्मक व्रत है कि मैं आपकी दीर्घायु के लिए गौरी तृतीया गौंत्री का व्रत किया करूंगी। माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है गौंत्री, जनवरी में आती है ना। परंतु आपने मेरा पालन करना है, ठीक है। के यद वांछमिमं साधनदेह समागम कोपचिते नाम कार्य सदेहं साधनमं यदि प्रमाणं से पामंग संभाव्यामि हम। चौथे पाद में कन्या कहती है कि आपने युवा और वृद्ध अवस्था में कुटुंब का पालन करना है। युवा अब आपका यह संस्कार हुआ ना, आपका तो युवा अवस्था है, जैसा स्नेह अभी है वैसा ही वृद्ध अवस्था में हमें स्नेह में कमी नहीं आनी चाहिए। जो उत्तरोत्तर आयु बढ़े तो स्नेह भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। और आपके उचित जो मैं आपसे उचित मांगू आप ही मुझे दे देंगे, और बार बार मेरे मांगने पर क्रोधित नहीं होंगे।
और मेरी आपसे प्रार्थना, क्योंकि बार बार मेरी यह सदा ही आपसे प्रार्थना कह रही है कि यदि आपके यह स्वीकार है तो मैं आपसे बाम आने के लिए 5 कर्म करती हूँ। ठीक है। सगे बाद में कन्या क्या किया, संभालता हाथ करीबे जाए देना। सगे पाल में कन्या क्या की है कि हे स्वामी मेरे सुदूर संबंधी आपके दास बन गए, ये जितने बंदे आपके दास बन गए, आपकी पूजा कैसे की उन्होंने जग दिलाए दास बन गए ना। और उन्होंने प्रेम जल पात्र द्वारा कंकण बांध करके मुझको दे दिया है। कभी यह ना कहना कि आपके स्वनियों ने मुझे क्या दिया है, क्योंकि एक स्थान पर रहने पर बड़ा झगड़ा हो जाता है। या आप कहें कि आपके स्वनियों ने क्या दिया है, आपने जो दिया है इन्होंने, आप यानी कि कन्यादान आपने उठाया है। कोई कहे अपने घर में कन्या को 20, 21, 22, 25 साल पाल करके, आपको भी कहे कि अपना घर छोड़ करके जा दूसरे के घर में रहेगा, तू 4 दिन ही रहेगा, और या अपना घर छोड़ करके जा रही है, और यह अपना घर छोड़ करके जा रही है, तो आप यह नहीं कहेंगे बार बार कि आपके सगे स्वनी ने कह दिया है, क्योंकि कन्यादान से बड़ा दान नहीं है। सबसे बड़ा दान है भूमि दान। भूमि दान से भी सोना सबसे बड़ा दान है, इससे भी सोना जो है भूमि से बढ़कर है, और सोने और भूमि से बढ़कर जो है वो कन्यादान है। और जिस घर में देविका लगती है कन्यादान के लिए, वह घर जो है वो सौभाग्यशाली है। उनके विवाहित कन्यादान मध्य प्रदेश अंचल ग्रंथि मदाय भवतम वामं संस्था अर्ध पुण्यम ग्रहीष्यामि न तो हम पाप भागिनी अर्ध पापम प्रदास्यामि अंगीकार यदि दया। साथ में पाद में कन्या कहती है कि हवन, व्रत, कन्यादान मैं आपके अंचल पकड़ करके बाम की ओर बैठूंगी, बाई ओर बैठूंगी, अपनी दक्षिणी ओर है ना। आपके पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी, जो आप पुण्य करेंगे उसका आधा भाग लिया करूंगी, परंतु पाप का नहीं। जो पुण्य करेगी उसका आधा भाग ले लिया करेगी, परंतु पाप का नहीं, और अपना आधा पाप आपको दिया करेगी। परंतु आधा पाप कौन सा है जो आपको दिए करेगी, जिस पाप का जो करेगी? गृहस्थी को चलाने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए घर में झाड़ू इत्यादि लगाया जाता है, उससे कीड़ियाँ मकोड़ियाँ उनका हनन होता है। गृहस्थी में आग जलाते समय लकड़ियों के साथ कुछ कीटाणु जल जाते हैं, वो पाप जो है उस पाप का आधा भाग जो आपको दिया करूँगी है। और यदि आपको यह स्वीकार है तो मैं आपके बाम अंग आने के लिए 7वां कदम करती हूँ। ठीक है। सोच रहे वो क्योंकि और एक बात ये भी है ना कि आधा पाप अपना दिया करूँगी, जो जानबूझ करके ये पाप करेगी, क्योंकि ये अब क्योंकि इसकी आयु कोई 18 वर्ष नहीं है, 18 वर्ष से ऊपर है इसकी आयु, जो जानबूझ करके या पाप करके उसके पाप की भागीदारी यही होगी, उसका आप ही ले सकते हैं। जो समझदार हो जाता है, जब उसमें अवस्था उसकी जो बाल्यावस्था से दूसरी अवस्था युवा अवस्था आ जाती है, तब जो है वो उस पाप की भागीदारी जानबूझ करके रखेगी। और जो गृहस्थी को चलाने के लिए पाप करेगी उसका आधा पाप आपको दिया करेगी। ठीक है, स्वीकार है ना। तो वही तक 7 शर्तां भाई जी, उन एक ही शर्त आदो जरा कुटुंबम सुखदा तथ्य प्रियवासिनी वो क्रोधालस्य विपरीता सुपरिनित्यं वचा कारणी वित्रोमेयं चितोरथात् भगिनी प्रेमादृचिता तथा हितेवं सर्वगुणानि भूषतरो बाल्यभवत्र्युमम उजाने मध्यस्थाने मार्गेः गमने तथा परकुशलतिर्गतिर्हास्यवर्जं सदा धर्म का पालन करते हैं।
और कुटुंबम सुखदम, जिससे परिवार जो है सुखपूर्वक रहे। सत्या प्रिय वासनी, और सत्या बोलना और प्रिय बोलना, और क्रोध आलस्य विवर्जिता, क्रोध और आलस से रहित। आलस आपको छोड़ना होगा मेरे घर में जाकर के, उधर जब ससुराल जाएगी, क्योंकि घर में जब मायके में थी इधर माता पिता के पास, तो माता पिता 100 बाजा लगाते थे उठने के लिए सुबह, परंतु ससुराल में जा कर के या ऐसा कोई समय न आए कि कोई आवाज़ लगा करके आपको उठाए, क्योंकि ना आपके सोने का पता हो न जागने का पता हो। सबसे पीछे सोना और सबसे पहले उठना, आलस आपको छोड़ना होगा। और माता पिता सगेश्वरी बड़ों की आज्ञा का पालन करना, और सच्चा बोलना, प्रिय बोलना, मधुर बोलना, और सभी की आज्ञा का पालन करना। और बिना विशेष कारण के ये बोले कि पार्क में घूमने जाना बाग बगीचे, तब इकट्ठे जाएंगे दोनों ऐसे कि अपने मौज मस्ती ने अपने दीदी जाएगी, बोले फिर ऐसे नहीं तो करेंगे फिर कैल दे रहे होती फिर करे न्याला दे थी चाहिए करे शराबियों के स्थान पर नहीं जाना। परंतु यदि घर में ये कोई शराब खाने का अपने मित्र सज्जन लाएगा ना, तो उनकी सेवा यही करेगा। आप जब आपको कह रहा है कि शराबी के स्थान में नहीं जाएगा, नहीं जाना है, तो उसके लिए ये सेवा करेगा, अगर ले आएगा अपने घर में। बल्कि ऐसा इनका घर ही नहीं है कि जहाँ पर यह वातावरण। और बिना कारण के दूसरे के घर में आपने नहीं जाना है, कारण होगा इनकी अकेले करके आपने दूसरे के घर में जाना है। और पर पुरुष के साथ, दूसरे पुरुष के साथ बिना कारण के हंसी मजाक भी नहीं करना है। यदि अपने पति को बुरा लगा तो ऐसा मजाक नहीं करना है। और बिना विशेष कारण के गाना बजाना में कोई ना ठीक लगा, चाहे गाना बजाना ऐसा भी नहीं है। मीठा बोलना करना, क्रोधित भी नहीं रहना, तो जिससे बोला तरीका करना चाहिए। क्रोध आ जाए रोकन का, क्रोध नहीं करना है ना, तो मधुर बोलना कने, हाथी कने गल टालनी नहीं है। और ये आपको बोलना होगा। और घर के भीतर सुख और दुख में, जैसे ये रखा है ना इधर सिल और बत्ता, बिना इस बट्टे के सिल की कोई वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है, ना ही है इस सिल की कीमत भी बिना बट्टे की चोरी की 2000 में मैंने ये भी चीज़ें पसंद आती अपने इस भी कसना दी जो तेरे तो गरीब जीवन जो है वो ऐसे पीसता है, ऐसे जो इसमें ठीक नहीं जाता है वो उसका जीवन जो है वो सार्थक हो जाता है। और ये जो खिलने का जब कहते हैं हमने अंदाजा हो कहते हैं, ये इसलिए करवाया जाता है इसमें कि खिला जो है जैसे धान जो हम कहीं रोक देते हैं दूसरी जगह लग जाते हैं, जाके पनीरी फाड़ करके लगती है, उसकी भी पनीरी खाना जल्दी बांधे है ना कहीं ना खाना जो ये भी पनीरी लगती है नतीजे थोड़ी पनीरी जैसी जो थी इस तरह से नहीं है उस तरह से लगी खले पूरे पे ऐसा। ये हमारा शुभ आशीर्वाद है। और सुख दुख मेरे साथ भोगेगी, सुख में भी और दुख में भी साथ देना होगा। ये नहीं कि सुखी के साथ तक दुखा खड़ी था, फैमिली के सुख और दुख में एक साथ रहेंगे। अगर ऐसे स्थित होगी तो अवश्य मैं भी तुम्हारा पालन करूँगा। ठीक है जी, मंजूर है? ठीक है।